हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में यूजीसी नेट को कैसे क्लियर किया जाए। ओनली वन अटेम्प्ट यूजीसी नेट क्रैक हाउ। हमने अपने थंबनेल पे आपको बताया हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट का मतलब होता है उस चीज़ों को डिलीट करना जो आपके काम की नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। उस चीज़ों को डिलीट करना जो आपके काम की नहीं है। मान लीजिए आपने कोई बुक परचेज की, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो, आपने उसको परचेज कर लिया। यकीन मानिए उसमें 35 से 40% चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी काम की हैं। ओनली 35 to 40% चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी काम की हैं। 60% जो चीज़ें हैं वो आपकी काम की नहीं हैं, आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आएंगी। तो एक बुक को पढ़ने में, यानी कि उसमें 100 पेज हैं और आपने 100 पेज को पढ़ा, मगर आपके काम का सिर्फ 40 पेज हैं, तो आपको उसको एलिमिनेट करना है। उस 60 पेज को नहीं पढ़ना है, चाहे आप उसको कैसे भी साइड करें, उसको क्रॉस करें। बात रही अब वो 40 पेज के अंदर आपको कैसे कवर करें। उस 40 पेज में से जो भी सब्जेक्ट की बुक आप पढ़ रहे हैं, उस 40 पेज को आपको जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको आप अंडरलाइन करें। यानी कि आप अंडरलाइन करें, एक हाइलाइटर लें, हाइलाइटर से उसकी हाईलाइट करें। अगर आप हाइलाइट करते हैं उस चीज़ों से हाइलाइटर से, तो उससे आपको वो चीज़ जो है, वो जैसे ही आप उस बुक को दोबारा से ओपन करेंगे वो चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी। तो सेकंड चीज़ ये है कि आपको ये मैटर नहीं करता एग्ज़ाम में कि आप जो है वो कितने घंटे स्टडी करते हैं और कितना कुछ पढ़ते हैं। ये मैटर नहीं करता। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में ये कभी मैटर नहीं करता कि आपने डेली वेज कितने घंटे स्टडी की, आपने क्या पढ़ा। ये मैटर करता है कि आपका जो कंटेंट था वो कैसा था। यानी कि आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो एग्ज़ाम के सूटेबल हो, एग्ज़ाम के अडेप्टेबल हो। और सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम को जैसी सूटेबल है, अडेप्टेबल है, तो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको चीज़ें पढ़नी है और उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवाइज़ करना है। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएँ, किसी भी सब्जेक्ट का आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको 3 टाइम्स उसको क्या करना है, रिवाइज़ करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सोल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब ये नहीं है कि आपने 2010 से लेकर के 2024 तक के आपने जो भी एग्ज़ाम हुए थे, आप उसको सोल्व करने लगे, नहीं। आपको एलिमिनेट करना है। मैंने कहा कि एलिमिनेशन मेथड ही एक ऐसा मेथड है जो आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करवाएगा। ये 100% मेरी गारंटी है। तो जैसे आप जो बुक लेके आते हैं, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की बुक लेके आते हैं, आप उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2020 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैंने क्या कहा कि आपको एलिमिनेट करना है, यानी कि जो भी बुक लेके आते हैं तो आपको 2020 से लेकर के 2024 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके काम की चीज़ें हैं। अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। आगे आप क्या करें, तो 2020, 21, 22, 23, 24, यानी कि 2024 में 2 टाइम्स एग्ज़ाम हुआ है, तो आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना है, उसको चेक करना है और चेक करके आपको सिर्फ 4 सालों के क्वेश्चन पेपर को आपको उठाना है और उसी के अकॉर्डिंग जो आपके पेपर में पूछा गया है उसको चेक करना, उसका आंसर देखना है। रही बात एलिमिनेशन की, दोबारा से मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। आप सोचेंगे सर ये एलिमिनेशन मेथड आप बार-बार क्यों लगा रहे हैं? बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर आपने 1 घंटे पढ़ा, 60 मिनट पढ़ा, तो उस 60 मिनट में आपको वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो 4 सालों के क्वेश्चन पेपर आप जो देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर आ गए आपके सामने, तो आपको 4 सालों में आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो ऑप्शन डाले गए हैं उनको भी चेक करना है। कभी कभार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि उस क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछ करके उसके जो पॉइंट जो है, जो उसके ऑप्शंस डाले गए हैं, वहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मैं लास्ट में जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके 15 दिन पहले, यानी कि दिसंबर, जैसे 15 दिसंबर का एग्ज़ाम है तो आपको 1 दिसंबर से 15 दिसंबर आपको कुछ भी चीज़ें रिवाइज नहीं करनी। आपको सिर्फ मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज जो हैं उसको आपको बार बार चेक करना है। उससे आपकी एफिशिएंसी जो है, आपकी वर्क एफिशिएंसी, आपको पता चलेगा कि हाउ टू टेक एग्ज़ाम। आप 100% चीज़ें कभी नहीं कर पाएंगे।
कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, आप 100% कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश करें एटलीस्ट 90% चीज़ें कवर करने की। जब आप 90% चीज़ें कवर कर लेंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और चीज़ें ये ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ के जाएँ वहीं से एग्ज़ाम उठे, क्योंकि 2024 के अगर लास्ट एग्ज़ाम अगर आप चेक करें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वी कैन नॉट सोल्व दैट क्वेश्चन एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। तो उस क्वेश्चन को क्या करें, उससे हमारे पास जब हम डीपली स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग पावर है। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर है, उस अंडरस्टैंडिंग पावर से हमारे को वो क्वेश्चन जो है सोल्व हो सकता है। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, पेपर 1 हमारे यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम बार बार एक ही चीज़ को फेस करते हैं, हम कई बार एग्ज़ाम देते हैं और हम मैथ, रीजनिंग और डीआई हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, रीजनिंग और डीआई, हम उसको छोड़ जाते हैं या हम उनको हल्का फुल्का लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। मैं कहता हूँ कि आप इसको दोबारा इस गलती को दोहराना मत। जो हमारे मैथ, रीजनिंग और डीआई का जो तीनों पार्ट्स हैं, उसको आप अभी से लग जाएँ, आज से लग जाएँ। अगर आप इस तीनों पार्ट्स को, मैथ को, रीजनिंग को, डीआई को अगर आप सोल्व नहीं करोगे, अगर आपने इसके ऊपर टाइम नहीं दिया, अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ते रहे, तो आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होगा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स हैं, ये लगभग 30 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि 15 एमसीक्यू जाते हैं। 15 क्वेश्चन का मतलब है 30 नंबर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप 20 से 25 नंबर निकाल सकते हैं। अगर बिल्कुल ही बच्चा एवरेज बच्चा है, वो 20-22 नंबर लेके आएगा। एक्सीलेंट बच्चा है, वो 28-30 नंबर भी लेके आ सकता है। बहुत आसान है। और हम जो सुनील सर हैं, वो मैथ, रीजनिंग और डीआई जो है वो बहुत अच्छे से करवा रहे हैं और बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। यानी कि वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप मैथ, रीजनिंग, डीआई अपने चैनल से आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको और कहीं से भी सोर्स मिलता है, आप इसको कवर करें। मगर अगर मैथ, रीजनिंग और डीआई अगर आपने इसको छोड़ दिया, आप इसको कभी कवर नहीं कर पाएंगे। आपका जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जब भी आप कहते हैं कि सर 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, 6 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, मेरे 5 क्वेश्चन ठीक हो जाते। इसका रीज़न यही है, आप मैथ, रीजनिंग और डीआई से आप भागते हैं। अक्सर मुझे भी डर लगता है, मगर मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मैथ, रीजनिंग और डीआई तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आपने कवर कर लिया, एक बार टाइम दे दिया, इसमें रटाफिकेशन नहीं है, कैलकुलेशन का खेल है। तो कैलकुलेशन आप मजबूत बनाएं, मेहनत करें, बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे बहुत सारी सब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट पेपर के अंदर 7 यूनिट्स और बचती हैं, तो वो 7 यूनिट्स हैं, आप कितना भी पढ़ दो, आप एग्जाम में जाके देखोगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन जो है, जो कभी कभार ऐसा होता है, मुझे बच्चे अक्सर मिलते हैं, बताते हैं कि सर हमने जो भी पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, बुक से पढ़ा, जो भी पढ़ा, मगर क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन मैच नहीं कर रही, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, सिलेबस भी वाइड है। इससे अच्छा बेटर क्या है, मैथ, रीजनिंग, डीआई, सिलेबस भी थोड़ा है, टाइम भी कम लगेगा, बार बार रटाफिकेशन भी नहीं होगी और सिलेबस लिमिटेड है। एक बार कंसेप्ट को समझ लिया, चीज़ें क्लियर है। तो सारा का सारा जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, ये कंसेप्ट का खेल है। आपके जितने ज़्यादा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपका कंटेंट कैसा था, आपकी कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। अगर आपके कंटेंट, आपका कंसेप्ट अच्छा है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, डीपली आपने पढ़ा है, आपके कंटेंट आपके हाथ में अच्छा लग गया और आपने एलिमिनेट करके पढ़ा है, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जो आपको 2024 एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। दिसंबर 2024 के लिए डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो में लगा कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।